हाय गाइस, आज हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो है लेबर थ्योरी वैल्यू, जो कि दी थी डेविड रिकार्डो ने। और अगर आप NTUGC नेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सर को जाके फॉलो कर सकते हैं, और उनके ये 2 कोर्सेज चल रहे हैं। बाकी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 10% तो आप ये कोड लगा सकते हैं। लेबर थ्योरी वैल्यू, ये थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी में डेविड रिकार्डो ने ये कहा था कि जो लेबर है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसमें इन्होंने सिर्फ लेबर पे फोकस करा था। बाकी के जो 3 फैक्टर होते हैं, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने बोला था कि ये सारी चीज़ें तीनों होती तो हैं, पर उन्होंने इनको इतना तवज्जो नहीं दिया था। उन्होंने ये बोला था कि ये सारी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट होती है एक फिक्स वैल्यू में बाय गॉड ग्रेस। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। ही बिलीव दैट लेबर इज द ओनली सोर्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, दो अदर इनपुट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन. Since they are also produced by labor, ultimately it's labor which determines the relative valuation of goods, while remaining is given by nature in a fixed quantity. तो उन्होंने इसी चीज़ पे फोकस करा था कि लेबर जो है, लेबर से ही सारी चीज़ें हैं। अगर लेबर काम नहीं करेगा तो कोई भी चीज़ बनेगी नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि जो लेबर की कॉस्ट होगी या फिर लेबर होगा, वही डिसाइड करेगा कि चीज़ों का प्राइस कितना जाएगा। तो रिलेटिव वैल्यूएशन ऑफ गुड्स जो होगा वो लेबर की वजह से ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें हमने एग्जाम्पल लिया कि इट टेक्स 3 hours ऑफ अ लेबर टू मेक 1 yard ऑफ क्लोथ। 3 घंटे लग रहे हैं लेबर के, तब वो 1 yard ऑफ क्लोथ बना रहा है। और 5 घंटे जब लग रहे हैं तो वो 10 किलो वीट उगा रहा है। जो वीट और क्लोथ मार्केट है, उन्होंने कहा कि वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, और लेबर जो है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जा सकता है। क्लोथ से वीट में जा सकता है, वीट से क्लोथ में जा सकता है। तो ये चीज़ ये बताती है कि वेज रेट जो होंगे दोनों मार्केट के वो सेम होंगे। क्यों? दोनों एक दूसरी जगह जा सकते हैं और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो वेज रेट जो है वो दोनों मार्केट में सेम रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक जगह ज़्यादा होंगे तो दूसरी तरफ के लेबर सारे के सारे उठ के वहाँ चले जाएंगे। तो हमने क्या करा है, लेट W बी द वेज रेट। हमने वेज रेट क्या कर ली है, W ले लिया है यहाँ पे। और एवरेज कॉस्ट जो है इन क्लोथ हमारी हो जाएगी 3W, एंड वीट में जो हो जाएगी हमारी हो जाएगी 5W. These will also be the prices of cloth and wheat because under perfect competition price is equals to average cost. हम सबको पता है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है हमारा तो हमारी एवरेज कॉस्ट जो होती है वो प्राइस के इक्वल हो जाती है। तो यही दोनों चीज़ें जो हैं हमारी, ये हमारे प्राइस भी हो गई, ये हमारी एवरेज कॉस्ट भी हो गई। दस रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लोथ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव प्राइस बता रहे हैं किसका, क्लोथ का, इन टर्म्स ऑफ वीट, जो कि हमारा हो जाएगा 3W by 5W। इसका मतलब ये है इस 3/5W की वैल्यू जो है, ये यूनिट 3/5 यूनिट जो है हमारी वीट की, अगर हम देंगे तो हमें 1 यूनिट ऑफ क्लोथ मिलेगा। 3/5 यूनिट हम अपने वीट की देंगे जो कि है 6 kg। अगर मैं 6 kg सामने वाले को दूंगी तो वो मुझे 1 यार्ड ऑफ क्लोथ देगा आपस में। ये हमारी एक्सचेंज रेट हो गई। और अगर मैं दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूँ कि मैं ये क्या थ्योरी कहती है, तो इन अदर वर्ड्स, इन 3 hours एट कॉस्ट 3W लेबर विल प्रोड्यूस इधर 1 यार्ड ऑफ क्लोथ और 6 kg ऑफ वीट। 3 घंटे में, या तो मैं अगर किसी भी लेबर को लूँगी, दोनों मार्केट में जा सकते हैं, लेबर सेम है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो अगर मैं 1 घंटा लेती हूँ तो या तो मेरे लेबर सिर्फ 1 यार्ड क्लोथ कर पाएंगे या फिर वो 6 किलो वीट उगा पाएंगे। इस एक्सचेंज रेट को इज नोन एज द वैल्यू विच इज़ डिटरमाइंड ओनली बाय लेबर। अगर लेबर नहीं होगा, मैं उसके प्राइस, मैं उसकी एवरेज कॉस्ट ऐसी नहीं निकाल पाऊंगी, मैं नहीं बता पाऊंगी कि वो कितने में एक्सचेंज कर रहा है एक दूसरे से। तो मैं कैसे बता दूंगी कि मैं अपना क्या कहते हैं 3 घंटे दे के अपने लेबर को 1 यार्ड क्लोथ ही उगवा सकती हूँ या फिर 6 किलो ये उगवा सकती हूँ। तो लेबर थ्योरी में रिकार्डो ने सिर्फ जो फोकस किया था वो ये किया था कि जो प्राइस जो होंगे या फिर कोई भी वैल्यूएशन में अगर गुड्स के निकाल रही हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं लेबर को कंसिडर करके निकाल सकती हूँ और किसी चीज़ों को नहीं निकालूंगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो भी चाहिए पर उतनी नहीं जितनी लेबर चाहिए। क्योंकि आज के टाइम जैसा नहीं है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एफिशिएंट नहीं थी,
पहले लेबर ही थे जो हमारे लिए काम पे थे। तो यही है ये थ्योरी जो कहती है। थैंक यू गाइस।